नमस्कार, नमो नारायण, जय श्री महाकाल। आज हम बात करेंगे ओरा के बारे में। जो मैंने आपको पहले बताया था कि ओरा के बारे में जो हमें जब मंत्र जाप करते हैं तो नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव विचार आते हैं, ख्याल आते हैं, कभी कभी डर लगता है, कभी कभी आंसू भी आते हैं। हम जब मंत्र जाप करते हैं तब हमारा ध्यान नहीं रहता, हमारा ध्यान भटक जाता है। हमारे जो एनर्जी होती है, जो मंत्र की ऊर्जा होती है, वो हम नहीं एब्जॉर्ब कर पाते। इसका ये मतलब है कि हमारा ओरा स्ट्रॉन्ग नहीं है। हमारा ओरा जो हमारे शरीर के आसपास जो ओरा क्रिएट होता है, ओरा यानी ऊर्जा का स्तर, जो अलग अलग ऊर्जा का स्तर होता है, उनके कलर भी अलग अलग होते हैं। कलर वाइट, ब्लू, येलो, रेड ये हो सकते हैं, लेकिन ये ऊर्जा के स्तर है, वो जैसे जैसे हमारी ऊर्जा बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वो स्तर बढ़ते जाएंगे। लेकिन जब हम शुरू में जब मंत्र जाप करते हैं तो उनमें ये ऊर्जा का स्तर कम होता है, इसलिए हमें उबासी भी आती है। हम भगवान के सामने हम ये कहते हैं कि हम तो माला जाप कर रहे हैं, हम राम नाम ले रहे, हम राधा का नाम ले रहे, राधा राधा करते रहते हैं, हम हरि ओम, ओम नमः शिवाय बोलते हैं, लेकिन फिर भी हमें रोना आता है, फिर भी हमें ऐसे नेगेटिव ख्याल आता है। ऐसा क्यों होता है? कभी कभी तो बहुत हमारे जो ख्याल होते हैं वो बहुत ही खराब ख्याल आते हैं, लेकिन ऐसा होना ये एक आम बात है। ये क्योंकि हमारा ओरा होता है वो इतना लेवल पर नहीं होता, इसीलिए हम जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो क्लीन होती है। अगर वो क्लीन होती हो तो वो नेगेटिव एनर्जी हमारे स्तर के बाहर जाएगी। अगर बाहर जाएगी तो ये होना आम बात है। तो आप ये मंत्र जाप छोड़े नहीं, लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगा कि इसके विपरीत आप जो रक्षा कवच है वो रक्षा कवच अवश्य करें। रक्षा कवच करने से हमारे ओरा में एक रक्षा कवच क्रिएट हो जाता है। रक्षा कवच हम हनुमान चालीसा से भी कर सकते हैं, हम भैरव चालीसा से भी कर सकते हैं, हम गुरु मंत्र जो हमारे गुरु देते हैं उनसे भी कर सकते हैं। वो रक्षा कवच होता है। और गुरु मंत्र का जाप तो सबसे बढ़िया है। हम महादेव शिव जी का भी रक्षा कवच कर सकते हैं, महाकाली माता का भी रक्षा कवच कर सकते हैं। जैसे ये रक्षा कवच हम उग्र देवी देवता का करें तो सबसे बढ़िया रहता है। भैरव जी को क्षेत्रपाल माना गया है, क्षेत्रपाल देवता भी कहते हैं। वो रक्षा के देवता है, रक्षा के देवता उसे माने गए हैं। इसीलिए हम जब भी हवन आदि इत्यादि काम करते हैं तो भैरव जी का नाम अचूक लेते हैं। जो रुद्र अवतार है, हम रुद्र का स्थान हम हवन में अचूक रखते हैं। तो इसी तरह से हम भले नॉर्मल जाप करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम रुद्र का भी कोई भी उसका साथ, जैसे हनुमान चालीसा करो, भैरव चालीसा करो, या तो फिर कोई भी रुद्र का मंत्र जरूर करना चाहिए। इसीलिए हमारा रक्षा कवच होता है और ये नेगेटिव एनर्जी जो हमें परेशान नहीं कर सकती। इसलिए ये जाप चालू भी रख सकते हो आप, और इस तरह से हम अपना ओरा क्लीन कर सकते हैं। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे गुरु मंत्र आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे हमारा ओरा स्ट्रांग होता जाएगा। और फिर ये कभी नेगेटिव ख्याल नहीं आएंगे, कभी भी हमें कोई उबासी नहीं आएगी, हमारे कोई शरीर में कोई जैसे नेगेटिव विचार होते वो भी नहीं आएंगे। कभी कभी तो हमें लगता है कि भगवान है ही नहीं, क्योंकि हमारा काम नहीं होता, ऐसे भी हमारे ख्याल आ जाते हैं, लेकिन वो कोई ख्याल फिर आएंगे नहीं। इस तरह से हम अपना ओरा क्लीन कर सकते हैं। ओम नमो नारायण, जय श्री महाकाल।